जिसका नेम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने नए रूल्स बना दिए, नए रूटीन्स बना दिए। मतलब इंडियंस जो थे अब उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग ही एजुकेट होना पड़ेगा, उन्हें डेली स्कूल में जाना पड़ेगा, स्कूल में अटेंडेंस होगी और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था। अब हम बात करने वाले हैं द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब कुछ कर रही थी तो हमारे इंडिया के जो एजुकेशनलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, मतलब उन्होंने इसका अगेंस्ट में उन्होंने इसका विरोध नहीं किया क्या। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स, जब ब्रिटिश ऑफिसर्स वेस्टर्न एजुकेशन को लाना चाहते थे इंडिया के अंदर, तो जब वेस्टर्न एजुकेशन को लाना चाहते थे तो इंडिया के जो एजुकेशनलिस्ट थे उनके दो ग्रुप बन गए। तो इंडिया के एजुकेशनलिस्ट के दो ग्रुप बन गए, पहला ग्रुप क्या बोलता है और दूसरा ग्रुप क्या बोलता है, उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला ग्रुप क्या बोलता है, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। ये क्या बोलते हैं, सम इंडियंस फेल्ट, कुछ इंडियंस ये बोलते हैं दैट वेस्टर्न एजुकेशन, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ऐसी एजुकेशन जो वेस्ट से आई है, तो वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया, वो इंडिया जो है उसको मॉडर्नाइज कर देगी। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया को मॉडर्नाइज कर देगी, इंडिया के अंदर जो है खुशहाली आ जाएगी, ऐसे बोलते हैं वो। तो वेस्टर्न एजुकेशन को मॉडर्नाइज इंडिया, और वो क्या करते हैं, सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन, वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। अर्ज द ब्रिटिश, वो ब्रिटिशर से याचिका करते हैं टू ओपन मोर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से याचिका करते हैं कि आप और ज़्यादा कॉलेजेस खोलो और ज़्यादा स्कूल्स को ओपन करो। तो ये सब कुछ वो बोलते हैं। तो ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ही मिल गए, ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आप जो है ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो ही इंडिया को मॉडर्नाइज कर सकती है। आप वो जो होते हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉलेजेस को ओपन करो, स्कूल्स को ओपन करो और यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करो। तो ये तो पहला ग्रुप था, लेकिन ये जो इन्होंने बोला था ये उन्होंने सही भी बोला था। ये क्योंकि इंडिया के अंदर जो है पहले ज़्यादा जादू टोना चलता था, तो इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर सारा सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। तो ये इन्होंने बोला था। और दूसरे ग्रुप्स वाले क्या थे, देयर वर इंडियंस हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे। देयर वर इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में रिएक्ट किया था। तो जैसे एक महात्मा गांधी थे, एक रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने इनका अपोजिशन किया। ये जो हमारा पहला ग्रुप था जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करा था, इनका अपोजिशन किया। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये रिएक्ट कर रहे थे अगेंस्ट में, किसके, वेस्टर्न एजुकेशन के। तो हमने द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन की बात कर ली। अब हमारा ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारे इसी वीडियो के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस, मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने हमें गुलाम बना दिया है। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। तो इस स्टेटमेंट से महात्मा गांधी क्या बोलना चाहते हैं वो अब हम समझ लेते हैं। तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, colonial education created a sense of inferiority in the mind of Indians। मतलब महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि जो भी इंडियंस जो इंग्लिश एजुकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश एजुकेशन को अच्छा मानते हैं। मतलब इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ये व्यक्ति है,
ये इंग्लिश एजुकेशन से पढ़ रहा है, तो ये मानता है कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है ये अच्छी है और इस इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ाने वाले, इस इंग्लिश एजुकेशन को लाने वाले जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं। ये जो पढ़ने वाला है व्यक्ति है ये ऐसे ही मानेगा कि इंग्लिश एजुकेशन अच्छी और इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ाने वाले लोग अच्छे हैं। पढ़ाता कौन है? ब्रिटिशर्स। तो ये सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं। अब अगर मान लो इसने बोल दिया कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं तो कोई तो बुरा होगा, तो ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं और मैं जो हूँ मैं बुरा हूँ। तो ये ऐसे सोचने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है ये सुपीरियर है और मैं खुद क्या हूँ? इन्फीरियर हूँ। मतलब ये खुद को नीचा दिखाते हैं। तो कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड ऑफ इंडियंस। वो इंडियंस के माइंड के अंदर ऐसा फिट करवा देते हैं कि ये जो इंडियंस है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है और ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। इट मेड अस सी वेस्टर्न एजुकेशन, और इसके अंदर ये भी होता है कि वो हमें बताते हैं कि आपको वेस्टर्न एजुकेशन से ही पढ़ना चाहिए एज सुपीरियर। और ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल है, तो उसके अंदर ये सब कुछ वो बताते हैं। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड वी हैड इन आवर कल्चर, और ये बोलते हैं कि ये जो इंडियंस है, जैसे मान लो ये पढ़ रहा है वेस्टर्न एजुकेशन को, तो इसने बोल दिया कि मैं बुरा हूँ और ये जो ब्रिटिशर्स है ये अच्छे हैं। और ये साथ में क्या करता है? वेस्टर्न एजुकेशन को तो सुपीरियर मानने लगता है, बोलता है कि वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ही अच्छी है। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड वी हैड इन आवर कल्चर। और अगर मान लो ये राजस्थान से है तो ये जो राजस्थानी लैंग्वेज है उससे तो उसका गर्व जो है वो उसको अपनी राजस्थानी लैंग्वेज के ऊपर तो गर्व नहीं है, और इससे जो इंग्लिश एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। उसे प्राइड फील होता है कि मैं इंग्लिश एजुकेशन पढ़ता हूँ। तो महात्मा गांधी ने इसको अपोज किया कि हमें खुद की जो इंडियन कल्चर है, इंडियन जो लैंग्वेज है उसे जो है प्रमोट करना चाहिए, ना कि भी ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है। तो हमें अपनी खुद की कल्चर से प्राइड होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि हमें खुद की कल्चर से प्राइड होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़ता है तो उसके अपनी कल्चर से प्राइड नहीं होता, उसे अपनी कल्चर के ऊपर गर्व नहीं होता है। He wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect। और ये क्या मानते हैं? He wanted an education, और ये ऐसे एजुकेशन चाहते हैं that could help Indians, जो कि इंडियंस की हेल्प करे, recover their sense of dignity and self-respect। महात्मा गांधी ये चाहते हैं कि हमें ऐसी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए जो हमें खुद के ऊपर रिस्पेक्ट दे कि हाँ मैं इस लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ, तो उसके खुद के ऊपर गर्व हो उसे, तो हमें वही लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, ना कि भी हमें ये वेस्टर्न लैंग्वेज जो है वो पढ़नी चाहिए। तो महात्मा गांधी जो बोलते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो ही स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज आउट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि जो इंडियन लैंग्वेज है, अब वो इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, तो कोई सी भी इंडियन लैंग्वेज, और टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। वो क्या होती है? एक मीडियम होती है टीचिंग का। पहले ब्रिटिशर्स तो बोल रहे थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो है मीडियम ऑफ टीचिंग का, लेकिन महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि यहाँ की जो इंडियन लैंग्वेज है वो ही है मीडियम ऑफ टीचिंग। तो वो जो अगर हम इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो स्ट्रेंजर्स इन देयर ऑन लैंड, वो हमें अपनी ही ज़मीन पर अजनबी बना देंगे। जैसे मान लो हमने हमारी जो ऑन लैंग्वेज है उससे गर्व तो उठा ही लिया, तो हमें अपनी लैंग्वेज के ऊपर प्राइड नहीं है, तो हम इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ना सीखेंगे। अब अगर जब हम इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ना सीखेंगे, अगर हमने इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ लिया तो क्या हम पूरे यूरोपियन बन गए? ऐसा थोड़ी होता है। अगर मान लो हमने इंग्लिश एजुकेशन पढ़ ली तो हम एकदम से पूरे यूरोपियन नहीं बन जाएंगे। तो हम ना तो इंडिया की लैंग्वेज को प्रमोट कर सके, ना तो हम पूरे इंडियंस बन सके, क्योंकि हमने इंग्लिश सीख ली, तो ना तो हम पूरे इंडियंस बन सके और ना ही हम यूरोपियंस बन सके, क्योंकि यूरोपियन का वे ऑफ लाइफ बहुत ही अलग होता है। इंग्लिश सीखने से कोई यूरोपियन नहीं बन जाता है। तो
वो क्या बन जाते हैं, अपनी ही ज़मीन पे अजनबी बन जाते हैं। तो इसी कारण से महात्मा गांधी ने कहा कि वो अपनी ही ज़मीन पे अजनबी बन जाते हैं, क्योंकि ना तो वो इंडिया के रहे और ना ही वो यूरोप के। इंग्लिश सीखने से वो यूरोपियन भी नहीं बने, और अगर उन्होंने इंग्लिश सीख ली तो वो इंडियन भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें अपनी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर प्राइड नहीं है। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। अब अगर मान लो कोई जो व्यक्ति है वो इंग्लिश एजुकेशन सीखता है तो उसे ये नहीं पता होगा कि यहाँ की जो लोकल जनता है उनसे कैसे बात करनी है, क्योंकि लोकल जो पीपल्स होते हैं, जो पुअर पर्सन्स होते हैं, उन्हें तो इंग्लिश एजुकेशन नहीं आती है। और अगर मान लो कोई इंग्लिश एजुकेशन वाला व्यक्ति है, उसे किसी भी लोकल व्यक्ति से बात करनी है तो वो उससे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम लोकल मासेस से कैसे बात कर सकते हैं। तो यही महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन को सीख लेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ की लोकल मासेस से कैसे बात कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं महात्मा गांधी सेड वेस्टर्न एजुकेशन लैक लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। और महात्मा गांधी ये भी बोलते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज की और लाइफ एक्सपीरियंस की उसके अंदर कमी है। तो महात्मा गांधी ऐसे क्यों बोलते हैं कि उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो ये बोला था कि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जानना है तो आपको इंग्लिश एजुकेशन पढ़नी होगी। लेकिन कोई व्यक्ति इंग्लिश एजुकेशन पढ़ता है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज की उसके अंदर कमी होती है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं महात्मा गांधी, उसकी रीज़न की अब हम बात कर लेते हैं। तो अब हम और जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी ऐसे क्यों बोलते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके अंदर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसका हम रीज़न जान लेते हैं। फोकस इज ओनली रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब इंग्लिश एजुकेशन के अंदर सिर्फ रीडिंग के अंदर और राइटिंग के अंदर ही फोकस किया जाता है। तो ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन लेंगे तो वहाँ पे बस हमें कुछ राइट करवाएंगे और हमें पढ़ाएंगे। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं महात्मा गांधी, वर्क विथ हैंड्स। एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें हाथों से काम करना चाहिए, हमें हाथों से कुछ काम करना आना चाहिए, हमें कपड़े बुनना आना चाहिए, मटके बनाना आना चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं वर्क विथ हैंड्स, हमें हाथों से काम करना चाहिए। लर्न अ क्राफ्ट, और हमें कुछ ना कुछ बनाना आना चाहिए, कोई ना कोई क्राफ्ट आना चाहिए। एंड नोन हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और हमें ये भी इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि जो अलग अलग चीज़ें होती है वो कैसे ऑपरेट होती है, वो कैसे बनती है, तो हमें उसका भी नॉलेज होना चाहिए। हमें हाथों से काम करना चाहिए, हमें कोई ना कोई क्राफ्ट आना चाहिए, और हमें ये भी होना चाहिए कि जो इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि जो अलग अलग चीज़ें हैं वो कैसे ऑपरेट होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मिसिंग इन वेस्टर्न एजुकेशन, ये चीज़ें वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर नहीं है, ये मिसिंग है वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर। तो वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर ये मिसिंग है। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जैसे जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट बढ़ने लगा, जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर बढ़ने लगी, तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश एजुकेशन है उसे बॉयकॉट किया और नेशनल एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया। तो डिमांड फॉर नेशनल एजुकेशन जो है वो भी इंक्रीज होने लगी। तो जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी वैसे वैसे जो नेशनलिज्म की जो मॉरल एजुकेशन की या फिर जो नेशनल एजुकेशन की डिमांड है वो भी बढ़ने लगी। तो हमने हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। तो इसके अंदर हमने जाना कि महात्मा गांधी ने कैसे इंग्लिश एजुकेशन को अपोज किया, उन्होंने क्या क्या बोला। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे टैगोर अबोर्ड ऑफ पीस के बारे में। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.